नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक ज्वलंत मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी फ़िलहाल में ही एक ऐसी टिप्पणी की है रामचरितमानस पे जो कि अब कहना चाहिए जिसको लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। और इस वक्त हमारे साथ जो है कौशल महाराज जी हैं, जो खुद राम कथा वाचक हैं, जो रामचरितमानस को ही लोगों को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आज हमारे साथ खुद ही कौशल महाराज जी है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी फ़िलहाल में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, इससे पहले वो बीजेपी में भी रहे हैं और अब वो फिर से जो है सपा में आ गए हैं। इन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे इस समय काफ़ी जो है लोगों में रोष है। इन्होंने कहा है कि ये शूद्र शब्द जो उसमें यूज़ किया गया है वो जो है शूद्र लोगों के लिए किया गया है। क्या ये सही है? बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात बहुत आगे तक जाएगी, ये मैं जानता हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, वो एक नेता हैं और धर्म के बारे में बोलने का वही अधिकारी होता है जिसने धर्म ग्रंथों को पढ़ा हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी का कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदू समाज बहुत जागृत हो गया है और राम इस देश के आदर्श हैं, राम इस देश के प्राण हैं, तो बिना राम के तो इस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए राम के बारे में जो कुछ उन्होंने बोला, धर्म ग्रंथ के बारे में बोला, वो बिल्कुल अनर्गल है। वो चूँकि एक नेता हैं और नेता का स्वभाव रहता है कि वो कैसे भी चर्चा में बना रहना चाहता है। इसलिए मैं तो केवल इतना कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति, मूर्ख आदमी है वो, ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी को कोई बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि उन्होंने शूद्र शब्द के बारे में सब कहा है कि उनको बहुत डिमोरलाइज किया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिए और सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, उन्होंने इस धर्म ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं है। देखिए, संविधान से ये देश संविधान से चलता है, सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था संविधान से चलती है। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो संविधान से नहीं चलती, वो अपने नीति और अपने वैल्यूज़ के कारण चलती है, जो परंपरा से चली आई है। रामचरितमानस केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस जीवन जीने का ढंग सिखाने वाली आचार संहिता है। ये सामाजिक जीवन का संविधान है। जो भारत का संविधान है उससे देश चलता है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ के संविधान हैं उनसे सामाजिक जीवन चलता है। इसलिए वो नेता होने के कारण इस क्षेत्र में बोलने के अधिकारी नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी विषय पर कोई अधिकारी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसकी एक मान्यता होती है। ये तो पागल लोग हैं, ये तो नेता हैं, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनको तो चर्चा में बने रहना चाहिए। तीसरी बात, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा शूद्र के विषय में, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुने वो स्वयं इस पर अपने विवेक से विचार कर सकते हैं। पहली बात, ये चौपाई तुलसीदास जी ने बोली ही नहीं है, ये चौपाई बोली है समुद्र ने। जब भगवान कई दिन तक उसकी विनय करते रहे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जब भगवान को क्रोध आया 3 दिन के बाद, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बिन, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब ये बात बोली, भगवान को जब क्रोध आया तब समुद्र आया है, तब उसने अनुनय विनय करी, बोले सर मैं तो ऐसे ऐसे आपका सेवक हूँ। देखिए, ये जो चौपाई बोली है, ये जो बात बोली है, ये समुद्र ने बोली है। और शूद्र का अर्थ है, बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें इस चैनल के माध्यम से, उत्थान न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, शूद्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। शूद्र तो एक व्यवस्था का पर्याय है। जो लोग सेवा वर्ग में होते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, यहाँ जाति से कोई इसका अर्थ ही नहीं है। ये केवल जो भी लोग सेवा करते हैं और ये उनके लिए कहा गया है, और सबके जीवन का अनुभव है, कहने की आवश्यकता नहीं कि जो भी लोग सेवा करते हैं या जो भी सेवक होते हैं उनके साथ हम वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं, धर्म ग्रंथ पे न जाएं, अपने व्यवहार में देख लें। हम अपने नौकर से, हम अपने घर की आया से, अपने ड्राइवर से हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसके बाद बोलने के अधिकारी हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि मानस को जलाया भी गया है और फाड़ा भी गया है। इतना उन्होंने जो है इस ग्रंथ का अपमान किया है। ये केवल इस देश में ही संभव है। बहुत विडंबना की बात है
कि जिस धर्म ग्रंथ के साथ ये अनादर किया गया, ये उसी धर्म ग्रंथ के प्रभाव का फल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हिंदू समाज केवल आक्रोशित हुआ, केवल संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसने अपना विरोध दर्ज कराया, उसने एफआईआर करी। अगर ये हरकत, ये घटना, ये वक्तव्य किसी दूसरे मत, पंथ, मजहब के बारे में ये बोल चुका होता, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भोग लेता खुद। ये इसी धर्म ग्रंथ जिसका अनादर किया है उसी का प्रभाव है कि हिंदू धर्म इतना उदार है। इसी से पूरा विषय समझ में आ सकता है। टॉलरेंट है एकदम एकदम। तो जैसे कि महाराज जी ने कहा कि अगर कोई और धर्म का ग्रंथ होता तो अभी तक नारे लग चुके होते सर तन से जुदा के, वहीं ये हिंदू धर्म इतना टॉलरेंट है, सनातन धर्म इतना टॉलरेंट है कि यहाँ पर रामचरितमानस जो कि एक धर्म ग्रंथ है, बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, उसको फाड़ भी दिया और फिर भी लोग सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही संविधान है, यही टॉलरेंस है और यही सेकुलरिज्म है। देखते रहिए उत्थान न्यूज़। ईशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी, बहुत बहुत धन्यवाद।